हेलो डियर, बहुत बहुत वेलकम है भाई आपका इस वीडियो के अंदर। तो अभी हम अपनी जो मिसलेनियस कर रहे थे इससे पहले क्वेश्चन, उसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम सर्कल के मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो इस वीडियो के अंदर हम सर्कल के मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम मेंसुरेशन 2D के मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, एक दो सिचुएशन है मिसलेनियस के अंदर, तो इन दो वीडियो के बाद अपनी मेंसुरेशन 2D जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट जो क्लास थी, उसके अंदर हम अपना दिमाग लगा रहे थे मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर भी फिर से अपना दिमाग लगाएंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए आप भरपूर टाइम लो, आपको जितना टाइम लेना है। मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए क्वाड्रेंट, पी क्यू आर एक क्वाड्रेंट है, हाँ जी। उस रेडियस इज 7, इसका रेडियस 7 है। तो ये इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, जो सर्कल का जो चौथा हिस्सा है। ठीक है, अगर आप इसका पूरा सर्कल बनाओगे तो ऐसे बनेगा पूरा सर्कल, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ओके जी। तो इसका रेडियस 7 है, अगर इसका रेडियस 7 है यानी कि इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, सर्कमफ्रेंस यहाँ पर, तो इसकी बात कर रहा है, ये 7 है इस क्वाड्रेंट का रेडियस। ठीक है जी। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट, एक सर्कल इंस्क्राइब कर दिया गया है इस क्वाड्रेंट के अंदर, एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो आपको सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर इसका एरिया निकालेंगे। तो सोचो क्या करेंगे। हिंट दूं, अगर कोई भी सर्कल आप किसी भी कॉर्नर के अंदर फंसा देते हो, ऐसे 90 डिग्री कॉर्नर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कॉर्नर के अंदर आप ऐसे फंसा देते हो किसी भी सर्कल को, तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है। हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है। क्यों बनता है यही मैं आपको बता चुका हूँ। और जो स्क्वायर की साइड होती है वो होती है सर्कल के रेडियस के बराबर। तो जब भी आपको सर्कल कोने में फंसा हुआ मिले, वहां पर एक स्क्वायर बनता है। तो ये नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है। इस वाले सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालना है तो भाई इसका सेंटर ये रहा, यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका रेडियस मुझे निकालना है, तो इसके रेडियस को मैंने r मान लिया। हाँ जी सर, इसके आगे देखो। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप देखो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। इस सर्कल के रेडियस को हमने कहीं ना कहीं पर रिलेट करना है बड़े वाले सर्कल के रेडियस से। बड़े वाले सर्कल का रेडियस और इसका कोई ना कोई रिलेशन बने। यहाँ पर बड़े वाले सर्कल का रेडियस एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा। अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2r, बिकॉज ये स्क्वायर का डायगोनल है। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r, बिकॉज ये इस सर्कल का रेडियस है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस बड़े वाले सर्कल, ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि √2r प्लस में r इज इक्वल टू 7। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू, अगर मैं r को कॉमन ले लूंगा तो 7/√2 + 1। अगर आपकी इस चीज़ की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो आप ये भी सोच सकते थे, यहाँ पर ये √2 + 1 है, तो ये वहाँ पर जाकर हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, या फिर ये ऊपर जाकर हो जाएगा √2 - 1। सर्ट्स एंड इंडिसेस में हमने किया है ना, रेशनलाइजेशन में। ओके जी, अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे एरिया। तो एरिया क्या होगा भाई साहब, या तो πr² का फॉर्मूला लगा दोगे, या फिर आप ये देखोगे कि इसका रेडियस 7 का इतने गुना है, तो इसका एरिया हो जाएगा 154 का कितने गुना, 154 का जितने गुना भी इसका रेडियस है उसका स्क्वायर गुना, यानी कि √2 - 1 का स्क्वायर गुना। दैट इज इक्वल टू, मैंने जस्ट a - b का होल स्क्वायर खोला है, तो 450 और 12 462 -308 √2, 462 -308 √2, दैट इज ऑप्शन डी। खत्म। ठीक है, तो जब भी आपको एक सर्कल कोने में फंसा हुआ दिखे तो आपको ये याद आ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई यही लगेगा,
क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये भी याद आ जाना चाहिए कि अगर मैं सर्कल को एक कोने में फंसाता हूँ तो एक स्क्वायर बनता है जिसकी साइड सर्कल के रेडियस के बराबर है। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये करो। ये करो, इसको बिना पॉज किए करो। मैं एक बार इसके सेल बदल लूँ अपने पॉइंटर के। हाँ जी, देखें फिर क्या कर रखा है इन्होंने। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इस ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, जी हाँ, एंड ए सेमी सर्कल विद एस आर एस डायमीटर, एस आर डायमीटर है, तो ऐसे एक सेमी सर्कल इन्होंने बना रखा है जो एग्जैक्टली यहाँ पर टच कर रहा है। ओके, तो मैं डायरेक्टली देख के ऐसे बोल सकता हूँ कि जितनी भी इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है उससे डबल उसकी लंबाई है। कैसे सर? ये अगर डायमीटर है तो यहाँ पर इसका सेंटर होएगा सर्कल का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है, हाँ जी सर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है, तो जितनी भी इसकी चौड़ाई है उससे डबल इसकी लंबाई है। बिकॉज इसकी जो ब्रेड्थ है वो इसके रेडियस जितनी है, इसकी जो लेंथ है वो इसके डायमीटर जितनी है, इस बड़े वाले सर्कल के। ओके, और इन्होंने क्या किया, ए सर्कल इज ड्रॉन एज शोन इन द फिगर, और यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल बना दिया। इफ क्यू आर इज 7, तो क्यू से लेकर आर तक अगर ये 7 है, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। ओके जी, पूरी लंबाई 14 है अगर जरूरत पड़े तो, वैसे जरूरत नहीं है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो छोटे सर्कल का रेडियस क्या होगा? सोचो सोचो, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहां पर ये एक 90 डिग्री का कोना है, एक कॉर्नर है ऐसे, और उसके अंदर सर्कल फंसाया हुआ है, उसके अंदर सर्कल फंसाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो है, हमें इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालना है। तो कोई ना कोई इसी इंफॉर्मेशन से हम निकालेंगे, तो कोई ना कोई बनाते हैं रिलेशन। देखो, अगर ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होएगा 7 के सामने। ये क्या बन गया? ये एक स्क्वायर बन गया, भले ये लग ना रहा हो लेकिन ये एक स्क्वायर बन गया। हाँ जी सर, तो देखो अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचूंगा, इस स्क्वायर का अगर मैं डायगोनल खींचूंगा, तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, उस पॉइंट से पास होगा सिमेट्री के कारण। एग्जैक्टली ये फिगर कैसी बनी है? एग्जैक्टली ये फिगर बनी है कि यहाँ पर एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल डाला हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल। ये जो लाइन है इसके लेफ्ट और राइट साइड पर, इसके नीचे और इसके ऊपर दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, एग्जैक्टली सेम काम कर रखा है, तो इसी पॉइंट से पास हो गए। ठीक है, या फिर अगर मान लो आपको ऐसे फिर भी ये लगे कि नहीं यार फिर भी मज़ा नहीं आया, मैं फील नहीं कर पा रहा, तो एक बात बताता हूँ, कभी भी दो सर्कल अगर एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, चाहे वो बाहर से टच कर रहे हो या इंटरनली टच कर रहे हो, अंदर टच कर रहे हो, अगर आप इनके सेंटर्स को मिलाओगे, कभी भी दो सर्कल्स के सेंटर को मिलाओगे, तो हमेशा ये सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन हमेशा इन सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे पास होगी हमेशा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इस वाले सर्कल का रेडियस a है, इस वाले सर्कल का रेडियस b है, तो ये a प्लस बी है। ऐसे ही इस वाले सर्कल का ये सेंटर है, इस वाले सर्कल का ये सेंटर है, तो इनके सेंटर को अगर मैं मिलाऊंगा, तो इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो ये हमेशा इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हुई, जैसे कि यहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हुई थी सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन। ये बात ध्यान रखना।
तो अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को और ये जो बड़े वाला सर्कल है, ये बड़े वाला सर्कल इस सर्कल को टच कर रहा है, इस सर्कल के सेंटर को, इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये हमेशा इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होंगे और ये मैं ऐसे सीधा ले गया। ठीक है जी। अब आगे हमें पता है कि अगर ये सर्कल इस कोने में के अंदर फंसा है तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर की साइड होती है भाई साहब जितनी भी इस सर्कल का रेडियस हो, और मुझे वही निकालना है। तो इसका रेडियस मैंने मान लिया r, ये भी हो गया r, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2r, ये इतना √2r, और ये क्या होएगा, ये हो जाएगा r, ये। ठीक है, मैं इसको जूम करके भी दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में। ये हो जाएगा r और यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, और ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको PQRST मान लूं तो TQ की लंबाई कितनी हो जाएगी। TQ क्या है, TQ डायगोनल है, बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल है जिसकी साइड 7 है, तो ये हो जाएगा 7√2। तो पूरा डायगोनल है 7√2। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, डायगोनल बना कैसे है, 3 टुकड़ों से बना है। एक तो है √2r, फिर ये छोटा सा टुकड़ा r, फिर आगे है 7, दैट इज इक्वल टू 7√2। ठीक है, अब मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको, अगर किसी को फिर भी समझ में ना आया हो जाएगा क्या ये ऐसे। हाँ देख लो, ये है मामला। ये सर्कल जो है ये कोने में फंस गया है यहाँ पर। हाँ जी सर, तो अगर ये कोने में फंस गया है तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा। हाँ जी सर, एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, जितना भी इस सर्कल का रेडियस है उतनी होगी। हाँ जी सर, तो ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया √2r। हाँ जी सर, तो ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये क्या है, ये है r, सर्कल का रेडियस। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये ऐसे कम भी हो जाएगा क्या, कम तो नहीं होगा है ना, जितना जूम हो गया वो हो गया। तो देखो इसी से काम चला लेते हैं। इस T से लेकर इस Q तक ये जो बड़े वाला स्क्वायर है जिसकी साइड 7 है उसका डायगोनल है। तो उसका डायगोनल कैसे बना है, उसका डायगोनल 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से की लंबाई तो है 7 यूनिट, उसके बाद r यूनिट और उसके बाद √2r यूनिट। बस वही चीज मैंने लिखी है। ठीक है भाई, करें फिर, चलो। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं r को कॉमन ले लूँ इन दोनों में से और इस 7 को उधर भेज दूँ, तो r को मैंने इधर कॉमन लिया तो r इंटू में √2 + 1 इज इक्वल टू, अगर मैं इस 7 को उधर भेज दूँ और 7 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा √2 - 1। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है r। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 7 इंटू √2 - 1 बटे में ये √2 + 1 नीचे चला जाएगा, √2 + 1। अब आपका दिल करे तो √2 - 1 को नीचे भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, किसको कहीं पर भी भेज लो, जिस हिसाब से उसने उत्तर दिया वैसे करेंगे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो हो सकता है, अब मैं पहले उत्तर देख लूँ उसने कैसे दे रखा है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दो तो इसके उत्तर नहीं होंगे क्योंकि फिक्स्ड सिचुएशन है। दो उत्तर पता क्यों आ रहे होंगे, ये इसलिए आ रहे होंगे कोई ना कोई इसको सोल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका भी बन रहा होगा, इसलिए आ रहे होंगे। चलो ठीक है, हम फोकस करते हैं। तो बिकॉज फ्रैक्शन में नहीं है तो मैं इस √2 + 1 को ऊपर भेज रहा हूँ, तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा √2 - 1, ये भी ऊपर जाकर, नीचे कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगा। रैशनलाइजेशन उम्मीद करता हूँ आपको आती है, हमने पहले की है सर्ट्स एंड इंडिसेस में। तो ऊपर जाकर √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसको मैं मन ही मन में सोल्व कर रहा हूँ, तो उसके स्क्वायर को अगर मैं सोल्व करूंगा 3 - √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 21 - 7 दूनी 14 √2। और वैसे भी इसका रेडियस जो है वो a तो हो नहीं सकता था भाई, इस छोटे से सर्कल का रेडियस 21 कैसे होगा जब इतने बड़े सर्कल का रेडियस 7 है, उससे तो छोटा ही है ना ये। 21 + 21 में भी कुछ ना कुछ जोड़ दो, तभी मैं बोल रहा हूँ, मतलब 21 से ही बड़ा कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने पता है क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में मतलब मैंने तो क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सीजीएल का क्वेश्चन था कि ये जो सेमी सर्कल है
इसके अंदर यहाँ पर फंसा हुआ एक सर्कल, यहाँ पर भी एक फंसा दो। अगर मैं इसी सिचुएशन को नीचे भी रिपीट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये सर्कल जो है ये पूरा बन जाएगा ऐसे। और बोल दूँ ये सर्कल यहाँ पर फंसा है, वैसा ही एक और सर्कल यहाँ पर फंसा दो, वैसा ही एक और सर्कल यहाँ पर फंसा दो। ये तो वही बन गया ना, एक बड़ा सा स्क्वायर बन गया, उसके अंदर एक सर्कल बन गया, उसके फिर चारों तरफ सर्कल फंसा दो। एग्जैक्टली ऐसा ही काम यहाँ पर कर रखा है। तो कई बार आपको क्वेश्चन दिखते अलग अलग है, होती एक ही चीज़ है। ठीक, करो एग्जैक्टली डिट्टो सेम चीज़ है। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, इन विच ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर 4 स्मॉलर सर्कल्स आर देयर ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है। आर ड्रॉन कंटेनिंग मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, मैक्सिमम बड़े से बड़े जो बन सकते हैं वो बनाए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जर सर्कल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 स्मॉलर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया और छोटे वाले चारों सर्कल के एरिया का सम। तो मैं एक काम करूंगा, पहले इनके रेडियस निकाल लूं, एरिया का रेशियो निकालना है ना। तो इनके रेडियस का रेशियो निकाल लूं, जो रेडियस का रेशियो होगा एरिया का रेशियो होगा उसका स्क्वायर। किन किन के एरिया का रेशियो, एक बड़े सर्कल और एक छोटे सर्कल के एरिया का रेशियो निकाल लूं। फिर एक छोटे सर्कल का एरिया आ गया तो उसको 4 गुना कर दूंगा तो 4 छोटे सर्कल का एरिया आ जाएगा, है ना। करें फिर, चलो जी। तो बड़े वाले सर्कल के रेडियस और छोटे वाले सर्कल के रेडियस का मुझे निकालना है जी रेशियो। निकालते हैं फिर। इस वाले सर्कल का सेंटर ये है, तो बिकॉज ये सर्कल जो है कोने में फंसा हुआ है, यहां पर एक ऐसे स्क्वायर बनेगा। अगर इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस r है, कैपिटल R है, तो स्क्वायर की साइड होएगी r, ठीक है। फिर से ये जो छोटे वाला सर्कल है ये फिर से एक कोने में ही फंसा हुआ है, यहां पर भी एक स्क्वायर बनेगा। अगर मैं छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r मान लूं तो स्मॉल r साइड का स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। तो मुझे तो इस स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे निकालें, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो वही डायगोनल वाली अप्रोच लगाते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला, बिकॉज इस स्क्वायर का डायगोनल है तो ये हो जाएगा जी √2r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा फिर स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये कैपिटल R है। और अगर मैं इस पूरे को देखूं, पूरे OC को, पूरे OC, तो OC इज इक्वल टू √2r, पूरे बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल है ये तो भाई साहब। तो √2r जो है वो कैसे बना है, वो बना है कैपिटल R प्लस में एक छोटा r प्लस में √2 इंटू छोटा r। ये भी जूम करके मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये फैसिलिटी भी आपको दी जा हो जा भाई। देखो, ठीक है। ये जो बड़े वाला सर्कल है ये भी ऑलरेडी एक कोने के अंदर फंसा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक ऐसे बड़ा सा स्क्वायर बनेगा, ओके। छोटे वाला सर्कल भी फंसा हुआ है कोने के अंदर, यहाँ पर भी एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा जिसका रेडियस r है। तो इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया साइड का √2 टाइम्स √2r। ये वाला डिस्टेंस भी इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो ये तो हो गया स्मॉल r। और ये वाला जो है ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो ये कैपिटल R। और ये पूरी O से लेकर C तक ये जो लंबाई है ये अपनी बड़े वाले स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। तो ये है √2 इंटू कैपिटल R, √2 इंटू बड़े वाले स्क्वायर की साइड, ठीक है भाई, क्लियर है। कर दें फिर काम। तो यानी कि √2r यहीं पर लिख देते हैं, √2r इज इक्वल टू, ये जो √2r है पूरा दैट इज इक्वल टू r प्लस में r प्लस √2 इंटू छोटे वाला r। अगर मैं इस कैपिटल R को इधर ले आऊँ और मैं इसको कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा √2 - 1, और उधर अगर मैं स्मॉल r को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा √2 + 1। मुझे तो इनके रेडियस का रेशियो चाहिए था, ठीक है। पहले उसने किसकी बात की है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जर सर्कल की बात कर रहा है पहले, तो मैंने ऊपर लिख लिया कैपिटल R नीचे बटे में स्मॉल r। तो ये हो जाएगा भाई √2 + 1 बटे में √2 - 1। मैं आपको ये रटने के लिए ही बोल सकता हूँ, मैं टेक्निक भी बता दूंगा कि बड़े वाले r के लिए +1, छोटे वाले r के लिए -1, बट आप थोड़े से दिनों में भूल जाओगे, अननेसेसरी इसका बर्डन लेकर घूमोगे। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं ये सेम सिचुएशन आपको बार बार करवा रहा हूँ। ये कई फॉर्म में आ सकती है, मैं ये रटवा दूंगा
कल को ये आ जाएगी, परसों को किसी और जगह पर एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जाएगी, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार सेम टर्मिनोलॉजी में, सेम लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, सेम सिचुएशन। अपने आप जब आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, हैं, सेम कंटेंट को, तो अपने आप आपको याद रहेंगी जो चीज़ें याद रहने की हैं। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके, मुझे तो इनके एरिया का रेशियो चाहिए था, तो फिर एरिया का रेशियो होएगा ये r² बटे में r², स्क्वायर कर देते हैं। √2+1 का स्क्वायर बटे में √2-1 का स्क्वायर। तो ये रिप्रेजेंट करता है बड़े वाले सर्कल के एरिया को, और ये रिप्रेजेंट करता है छोटे वाले सर्कल के एरिया को। लेकिन छोटे वाले एक सर्कल का एरिया नहीं चाहिए हमें, तो छोटे वाले चारों सर्कल का एरिया चाहिए। हाँ जी सर, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बड़ा सर्कल और 4 छोटे सर्कल का एरिया। छोटे सर्कल के एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा था, भैया ये तो एक सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं 4 गुना कर दिया। ये है अपना उत्तर। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, √2-1 को ऊपर भेज देगा, √2+1 को नीचे भेज देगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो देखेंगे उसने क्या किया, तो उसने 1:समथिंग इस टाइप से बताया, या 3:समथिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, 1:समथिंग की फॉर्म की है, तो मैं ऊपर 1 रख लेता हूँ, हर एक चीज को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है जी। तो ये जो √2+1 है, इसको नीचे भेजूंगा तो ये √2-1 बन जाएगा, और ऊपर कितने √2+1 है, 2 √2+1 है, तो नीचे जाकर 2 √2-1 बन जाएंगे। तो एक √2-1 ऑलरेडी है, सॉरी 2 √2-1 ऑलरेडी है नीचे, 2 और चले जाएंगे। मैं ऐसे भी लिख सकता था कि √2-1 की पावर 4, बट मैंने नहीं लिखा, मैं सोल्व करके आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, तो √2-1 का होल स्क्वायर सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो ये आएगा मेरे भाई 3 - 2 √2, ठीक है। और इसको सोल्व करूंगा तो भी वही आएगा, तो मैंने फिर से इसका स्क्वायर चढ़ा दिया। ओके जी, एक बार फिर से इसका स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, और कोई फिलिस में काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। 9 और 8 17 - 3 दूनी 6 12 √2, तो दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्लियर है। बहुत सारे काम जो मैं आपके सामने बोलता हूं, जो मैं आपके सामने लिखता हूं, वो क्या है कि एग्जाम में हमें नहीं करने होते, दिमाग में ही हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इक्वेशन बाद में और ज़्यादा तेज होंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूं वो आपका दिमाग चंद सेकंडों में खुद आपको बता देगा। ऐसे जुबान जो है वो दिमाग से तो स्लो होती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये सारे आप करोगे, इजीली करोगे। और आगे बढ़े, बताओ। 2 स्ट्रेट लाइन AB एंड AC इंक्लूड एन एंगल, AB और AC एक एंगल इंक्लूड करती हैं, ठीक है जी। ए सर्कल इज ड्रॉन इन दिस एंगल, तो ठीक है, AB और AC, इसके बीच में एक सर्कल बना लेंगे। 1 मोर सर्कल इज ड्रॉन, तो ठीक है जी। पहले मैं बड़े वाला सर्कल बना लेता हूँ, नहीं तो बड़े वाला बनाना मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में। और एक और सर्कल बना लूंगा अब मैं, उसने 2 सर्कल बनाया ना। 1 मोर सर्कल इज ड्रॉन विच टचेस बोथ दीज लाइंस एज वेल एज द प्रीवियस सर्कल, तो पहले वाला सर्कल अब बना लूंगा मैं। ये लो भाई, तो पहले हमने ये सर्कल बनाया इन दोनों लाइन के बीच में, फिर एक और सर्कल बनाया जो इन दोनों लाइनों को टच करता है और इस छोटे वाले सर्कल को भी टच करता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया जो है छोटे वाले सर्कल के एरिया से 9 गुना है, ठीक है। तो इनके एरिया का रेशियो है 1:9, तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, इनकी त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा, 1:3। तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो इसके कंपैरिजन में 3 गुना है, ओके। और मैं आपको एक बात बता चुका हूँ प्लेन ज्योमेट्री के अंदर कि जब भी सर्कल्स ऐसे फंसे हुए हों, तो यानी कि किसी भी सर्कल को अगर आप ऐसे, 2 तरीके से मैं बता सकता हूँ कि सर्कल्स को अगर आप एंगल्स में फंसाओगे तो ऐसे सिमिलरिटी की सिचुएशन बनेगी, या फिर मैं आपको मतलब एक और तरीके से बता चुका हूँ, उससे आपको ज़्यादा याद आएगी। अगर सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट्स हो तो सिमिलरिटी की सिचुएशन अराइज होती है कॉमन टेंजेंट से, तो वो चीज़ भी यहाँ पर यूज होगी। मैं करके नहीं दिखाना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप करो,
करो एक बार ट्राई, बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके जी, देन व्हाट मस्ट बी दी एंगल ए, तो एंगल ए कितना है ये हमने निकालना है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एक बार उसको देख लेते हैं भाई, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3 गुना है, तो यहाँ से मैंने ये लाइन बनाई। अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 3 यूनिट होगा। ओके, और बिकॉज ये लाइन टेंजेंट का काम कर रही है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है, सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। और ट्रायंगल ए पी बी के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन आ गई, तो यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। इस सिचुएशन की बात कर रहा था। ये पहले कर चुके हैं कि नहीं, प्लेन ज्योमेट्री में कर चुके हैं। ठीक है जी, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कर चुके हैं। अब मुझे निकालना है कि एंगल ए कितना है, तो देखते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैंने मान लिया भैया एक्स। तो छोटी ट्रायंगल की एक साइड मुझे पता है और वही कोरस्पॉन्डिंग साइड मुझे बड़ी ट्रायंगल की पता है, 3 है। तो छोटी ट्रायंगल की एक साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की एक साइड, छोटी ट्रायंगल की एक साइड और बड़ी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3। तो कोई और साइड है जो आपको छोटी ट्रायंगल की पता हो? सर ये पता है, x+1 यहां से लेकर यहां तक छोटी ट्रायंगल की साइड है ये। ओके, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड सर यहां से लेकर यहां तक। तो जोड़ो इसको, 3 और 1 4 और 1 5, x+5। ओके जी, ऐसे ही किए थे हमने वो वाले क्वेश्चन भी। ओके, ये x+1 है, ये x+5 है, ये रेशियो है, ये रियल वैल्यूज हैं। ये रियल में 1 है, ये 3 है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, कहने को तो ये भी 1 और 3 रेशियो है। ठीक है, बट मैंने ये मान लिया, सिमिलर सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि ये 1 है, ये 3 है, तो फिर ये x है। इस 1 और 3 के कोरस्पॉन्डिंग इस x की क्या वैल्यू है वो निकाल रहे हैं। तो देखो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ये देखो इनके बीच में गैप कितने का है। ये x+1 है, ये x+5 है, 4 का गैप है। इनके बीच में गैप कितने का है? 2 का गैप है। तो 2 गुना कर दो इनको, तो 2 1 कम 2, बिकॉज रेशियो है, क्या ही फर्क पड़ता है, 2 3 6। अब गैप भी देखो 2 गुना हो जाएगा 4। तो x+1 = 2, तो x की वैल्यू आ गई भाई साहब 1। या फिर नीचे से निकाल लो, x+5 = 6, x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1। अब आपके सामने है ट्रायंगल AQR। ट्रायंगल AQR में ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो क्या आप ये एंगल बता सकते हैं? एक बार फिर से बोलूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो डबल है किसी और साइड के कंपैरिजन में। कहीं पर देखा देखा है रेशियो? भाई साहब 30 डिग्री के सामने वाली साइड से डबल होती है 90 डिग्री के सामने वाली। ये 30 60 90 वाली ट्रायंगल है, बार बार यूज होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये नीचे वाला भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है। 2 रेगुलर फिगर्स हैं, 2 सर्कल हैं, ऐसे टेंजेंट्स बना रखे हैं। मैंने आपको बताया ये सिमेट्रिकल सिचुएशन होगी। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जी 60। सिंपल। आगे बढ़ो, ये बताओ, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही इजी है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। A = एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर साइड का, ये मान लो, और इसके अंदर बड़े से बड़ा सर्कल बना दिया इन्होंने। ठीक है जी, तो इस सर्कल का जो एरिया है वो है A। B = सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल, और B क्या है? सम ऑफ एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल्स ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है एग्जैक्टली इसी साइज का, इसके अंदर 4 सेम साइज के सर्कल बना दिए। कैसे बनाए होंगे? ऐसे 4 सेम साइज के सर्कल। इन चारों सर्कल के एरिया को मैं बोलूंगा कि इनका एरिया है B। ओके, सम C क्या है? C है सम ऑफ एरियाज ऑफ 9 आइडेंटिकल सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड। तो सारे स्क्वायर सेम साइज के हैं, ये सेम ही साइज के स्क्वायर हैं चारों। ठीक है जी, तो इसने यहां पर 9 बनाए।
कैसे बनाए होंगे, 3 बाई 3 ऐसे बनाए होंगे। तो 1 2 3 2 3, अब बस इसी को रिपीट करते हैं। ठीक है, मेरे से साइज तो थोड़ा सा छोटा बड़ा बन सकता है फिगर का, है ना, अंडरस्टूड है वो तो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इन सभी सर्कल्स का जो एरिया है उसके सम को मैं बोलूँगा सी। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, फिर इसने 16 सर्कल बनाए। कैसे बनाएंगे, 4 चौके 16 होता है, तो 4 4 बना दिए होंगे एक साइड पर। 1 2, क्या सर हमें एग्जाम में ऐसे बनाने पड़ेंगे, और क्या पूरियाँ ही बनाने जा रहे हो आप एग्जाम में, और क्या करने जा रहे हो, बाद में आपको हलवाई की पोस्ट मिल जाएगी। एग्जाम में ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है भाई, एक बार आप इसके पॉइंट को समझ गए तो एग्जाम में ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये 2 फिगर ही बनाओगे, उसी से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एक बार, देखो एक बार देखो, इस सर्कल का एरिया, इन चारों सर्कल के एरिया का सम, इन 9 सर्कल के एरिया का सम, और इन 16 सर्कल के एरिया का सम, इनमें क्या फ़र्क हो सकता है। क्या ए सबसे बड़ा है, ए सबसे बड़ा लग रहा है ना, देखो है ना, क्या पिद्दी पिद्दी से हो गए, ये सारे मिलकर इसकी क्या ही टक्कर लेंगे, ये कितना ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये होना चाहिए ना, जितने कम सर्कल उतना ज़्यादा एरिया। हाँ, कहीं हाँ भर रहे हो, उधर मुंडी हिला रहे हो, देखो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, इसने एक सर्कल के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल बना दिए, तो यहाँ से अगर मैं इसको लाइन बना दूँ तो ये कुछ ऐसा सिस्टम आएगा। कैसा सिस्टम आएगा कि मैंने बड़े वाले स्क्वायर को 4 बराबर स्क्वायर्स में बांट दिया और हर एक स्क्वायर में एक सर्कल फिट कर दिया, कुछ ऐसा सीन हुआ है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने बड़े वाले स्क्वायर को इस केस में 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया और हर एक हिस्से में एक सर्कल रख दिया। अब बताओ, अब आप क्या कहना चाह रहे हो। अब क्या राय है, वही राय है या कुछ राय बदली है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो स्क्वायर जो है वो एक सिमेट्रिकल फिगर है, एक रेगुलर फिगर है ना, 4 साइड की, चारों साइड इक्वल हैं, चारों एंगल इक्वल हैं, और सर्कल भी एक सिमेट्रिकल, एक रेगुलर फिगर है। कितनी सिमेट्रिकल है, इससे ज़्यादा कोई 2D सिमेट्रिकल फिगर तो है ही नहीं सर्कल से ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है और एक और स्क्वायर है जो डिफरेंट साइज का है, बट उसके अंदर भी एक सर्कल बनाया गया है, तो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर स्क्वायर, इस स्क्वायर का कितना एरिया इस सर्कल ने कैप्चर कर रखा है। या फिर मैं ये बोलूं कि सर्कल के एरिया का रेशियो और स्क्वायर के एरिया का रेशियो बताओ इस केस में, और इस केस में भी सर्कल के एरिया का रेशियो और स्क्वायर के एरिया का रेशियो बताओ, क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा। बिकॉज यहां पर भी सर्कल जो है वो मैक्सिमम साइज का ले रखा है, यहां पर भी मैक्सिमम साइज का ले रखा है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हमारा स्क्वायर इतना बड़ा है या इतना बड़ा है। मैं सिर्फ रेशियो पूछ रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप निकाल के देख लो। सर्कल का रेडियस मैंने 7 मान लिया, तो इसका एरिया हो जाएगा जी 154, और अगर ये 7 मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी, ये 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। यहां पर भी आप यही करोगे, आपने निकाला तो वही है ना भाई, रेशियो ही तो निकालना है। इसका रेडियस 7 मान लोगे तो वही 154, और 14 हो गई साइड, तो 14 इंटू 14। तो यानी कि सर्कल के एरिया का और स्क्वायर के एरिया का रेशियो 11:14 ही आना है, आप कुछ भी कर लो। तो क्या सर हम ये याद रखें, नहीं याद नहीं रखना, समझते जाओ, बीच में मत बोलो। ठीक है, देखो तो यानी कि मैं छोटा स्क्वायर बना लूँ, बड़ा स्क्वायर बना लूँ और बड़ा स्क्वायर बना लूँ, अगर मैं उसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया सेम ही रहेगा, एरिया का रेशियो सेम ही रहेगा। या इसको मैं एक दूसरे वे में ही बोल सकता हूँ, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि अगर आप एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल जितने परसेंट भी एरिया घेरता है, कितने परसेंट घेरता है देखें एक बार अंदाजन, 11/14। अगर स्क्वायर का एरिया 14 है तो सर्कल का 11 है, तो 11/14 गुणा में 100, 1100/14, 14 कितने पर जाएगा, 14 8 8 के 32, 14 8 112 होता है, तो 79 78% जितना भी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80% मान लो।
ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर आप सर्कल बनाओगे मैक्सिमम साइज का सर्कल, तो वो लगभग 80%, समझने के लिए मान लेते हैं लगभग 80% एरिया घेर रहा है, तो यहां पर भी 80% एरिया घेरेगा। आप एक बिल्कुल छोटा सा स्क्वायर बना दो, यहां पर भी ये 80% एरिया घेरेगा। एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना दो, वहां पर भी 80% एरिया घेरेगा। अगर मैक्सिमम साइज का, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं, अगर मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाओगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हुआ क्या, देखो जरा ध्यान से, सर्कल ने कितना एरिया घेरा, जितना भी एरिया अवेलेबल था उसका अप्रोक्सीमेटली 80% एरिया घेर लिया। ठीक है जी, पूरे एरिया का 80%। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरे एरिया को 4 बराबर हिस्सों में बांटा। जो पहले वाला हिस्सा है यहां पर इस सर्कल ने 80% घेर लिया, दूसरे वाले हिस्से में यहां पर इस एरिया का, इस छोटे वाले एरिया का, इस छोटे वाले एरिया का 80% इस सर्कल ने ले लिया, इस बड़े वाले एरिया का 80% इस सर्कल ने ले लिया, बड़े वाले का नहीं, मतलब इस वाले एरिया का 80% इस सर्कल ने ले लिया, और इस वाले एरिया का 80% इस सर्कल ने ले लिया। तो ये तो एक ही बात होगी ना। आप मान लो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक केक बांटना है, मेरे पास पूरा एक बड़ा केक है, मैंने आपको उस बड़े केक में से 80% दे दिया कि लो भाई ले मर ले, या फिर मैंने उस केक के 4 हिस्से किए, जो छोटा हिस्सा है उस हिस्से का जो 80% बनता है वो दे दिया, फिर उस छोटे हिस्से का 80% बनता है वो दे दिया, फिर उस तीसरे हिस्से का 80% दे दिया, फिर चौथे हिस्से का 80% दे दिया। तो मैंने ऑल इन ऑल आपको 80% केक तो दे दिया, बस 80% ही देना मैंने। मैं चाहे उसके 1000 टुकड़े कर दूं, अगर मैं हर टुकड़े का 80% आपको दे रहा हूं, हर टुकड़े का 80%, और चाहे वो टुकड़े बराबर हों या ना हों, मैंने एक केक के बड़े छोटे कैसे भी टुकड़े कर दिए, मैं हर टुकड़े में से 80% आपको दे रहा हूं, तो आपके पास 80% केक चला जाएगा ना। समझ रहे हो? तो यहां पर हो क्या रहा है, इस पूरे स्क्वायर में से जितना भी एरिया ये सर्कल निकाल सकता है, कुछ ना कुछ परसेंट निकाल सकता होगा, तो पूरे का उतना परसेंट इसने इकट्ठा ले लिया। यहां पर हमने बहुत सारे टुकड़े किए, यहां पर इस चौथे हिस्से का उतना परसेंट निकल गया, इस चौथे हिस्से का उतना परसेंट, इस चौथे हिस्से का इतना परसेंट, इस चौथे हिस्से का इतना परसेंट, ओवरऑल मिलाकर एरिया उतना ही हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, मैंने केक के 9 टुकड़े किए और हर टुकड़े का 80% आपको दे दिया केक, अल्टीमेटली 80% केक आपके पास चला गया। तो कल को अगर एग्जामिनर ऐसे भी कर दे, अगर कल को एग्जामिनर ये कर दे क्यों, ये बोले कि मैंने इसके कर दिए भाई साहब ऐसे, इसके 4 टुकड़े, और यहां पर भी मैंने 9 सर्कल बैठा दिए, यहां पर मैंने 1 सर्कल बैठा दिया मैक्सिमम, ये एक बड़ा स्क्वायर था, यहां पर मैंने 4 सर्कल बैठा दिए हैं, और यहां पर भी मैंने चलो 1 सर्कल बैठा दिया है, कितने भी चाहे 16 सर्कल बैठा दिए। और इस बड़े से स्क्वायर के अंदर 1 सर्कल है, इस बड़े से स्क्वायर के अंदर कुछ भी मान लो 9 सर्कल हैं या 4 सर्कल हैं, मैक्सिमम साइज के लेने हैं ऐसे। तो यहां पर इनका एरिया, इसका एरिया और इनका एरिया सेम ही रहेगा, क्योंकि हुआ क्या, पूरे सर्कल के, ये जो पूरा केक है उसका मैंने इतना हिस्सा लिया, सर्कल अप्रोक्सीमेटली 80% एरिया घेर सकता है, तो मैंने इस हिस्से का 80% जो बनता है सर्कल को दे दिया, ये ले ले भाई। फिर मैंने इस केक के इस छोटे से पोर्शन के भी 9 टुकड़े किए और हर एक पोर्शन में से 80% सर्कल को दे दिया। तो मैं अपने केक के कितने भी टुकड़े कर लूं, जब मैं 80% एक बंदे को दे रहा हूं तो अल्टीमेटली एंड में उसके पास 80% केक चला जाएगा, क्योंकि मैंने हर जगह से उसको 80% दे दिया। समझ में आ गई बात? तो क्या हमें ये मैथमेटिकली प्रूव करने की जरूरत थी? नहीं। क्या आपको ये डायरेक्टली रटने की जरूरत थी? नहीं। उसने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा है, कल को क्या पता किस सिचुएशन में पूछेगा, हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की जरूरत थी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप यहां पर ये याद कर लोगे कि अच्छा कितने भी सर्कल बना लो स्क्वायर के अंदर एरिया तो सेम ही आएगा, ये मैटर करता है कि ये अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहां पर
रियल में आंसर क्या होगा? रियल आंसर इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। ये आंसर है, सारे एरिया बराबर हैं, तो नो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये क्वेश्चन बताओ। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनके अंदर हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ती है कई क्वेश्चंस के अंदर। ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करो आप। देखो है क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन दी फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14√2। इस फिगर के अंदर ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका जो रेडियस है दैट इज 14√2। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, यानी कि सर्कल के अंदर पी क्यू आर एस स्क्वायर डाल दिया। ओके जी। ई एफ जी एच ए बी सी डी, यानी कि ये जो चार हैं, ये चारों मैक्सिमम साइज के जो स्क्वायर बन सकते थे वो यहाँ पर बना दिए, आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर बना दिए इसने यहाँ पर। मैक्सिमम साइज के मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सर्कल को टच कर रहे हैं ना। ओके जी। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल दी स्मॉल स्क्वायर्स? इन स्मॉल स्क्वायर्स का टोटल एरिया बताना है इन चारों का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इनकी साइड चाहिए। साइड मिल जाएगी तो हम बता देंगे। किसी भी एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो, फिर 4 गुना कर देंगे, यानी कि किसी भी एक स्क्वायर की साइड निकाल लो। ओके जी। तो कैसे निकालेंगे? हिंट में दे देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, कोई पाइथागोरस से बात बनेगी। तो आप जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उनकी कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना। निकालनी है स्क्वायर की साइड, तो राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर की साइड का भी कोई रोल होगा, और हमारे पास अवेलेबल है इस सर्कल का रेडियस, उस इंफॉर्मेशन का भी कोई ना कोई रोल होगा। तो कैसे बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल? देखो बताओ। तो एक बात तो क्लियर है, अगर सर्कल के अंदर आप ऐसे स्क्वायर फंसा दोगे, दोनों सिमेट्रिकल फिगर हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, और यही दोनों स्क्वायर के डायगोनल भी हैं, ये सर्कल का सेंटर है। ऐसे सिमेट्रिकल फिगर बनेगी। ओके जी। तो ये सर्कल का सेंटर है, सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया, तो ये स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। ओके। तो उसने हमें क्या बताया है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14√2, कि सर्कल का रेडियस 14√2 है, यानी कि मैं इनके डायगोनल ही बना लेता हूँ। अगर इसका रेडियस 14√2 है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 14√2 है। ओके जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 14√2 होएगा, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। ओके जी। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा है 28√2। अगर ये पूरा 28√2 है तो स्क्वायर की साइड 28 होएगी भैया, डायगोनल साइड इंटू √2 होता है। ओके। तो स्क्वायर की साइड 28 है। तो ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास, हिंट मैंने आपको दे दी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो बताओ क्या कर सकते हैं भैया, कैसे बनाए? मेरे पास सर्कल का रेडियस है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, हिंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में शायद इस सर्कल का रेडियस भी इन्वॉल्व होगा, उस स्क्वायर की साइड भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो तो हमने निकालनी है। कैसे करें? कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ताकि इस स्क्वायर की साइड इन्वॉल्व हो जाए? अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो सिमेट्री के कारण मैंने क्या किया? मैंने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऐसे परपेंडिकुलर, या फिर सिमेट्री भी रहने दो, वैसे सिमेट्री के कारण भी, या फिर आप एफ जी को एक कोर्ड मान लो, कोर्ड जीवा। तो अगर मैं सेंटर से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी ना भैया। सेंटर से अगर आप किसी भी कोर्ड के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हो तो 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये लाइन जो है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। या फिर सिमेट्री के कारण बोल सकते थे कि एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ठीक है, एक और चीज़ बना रहा हूँ, ये लाइन, ये राइट एंगल है, ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ इसने? सारे तो इसने अक्सर खा लिए, ABCD WXYZ PQRSB LMNO भी।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है आई, और ये है भाई साहब जे, और ये है एफ। तो ट्रायंगल आई जे एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी सारी साइड्स हमें पता होंगी, और कुछ साइड वो होनी चाहिए जो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो अब कई बच्चे इस आई जे को बोल देंगे कि आई जे भी तो रेडियस है। ऐसा कभी हुआ है कि यहां से ये भी रेडियस बना दिया, ये भी रेडियस बना दिया, फिर बोल रहे हो ये 90 डिग्री है, फिर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, दो ही एंगल 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो रेडियस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये जो आई है और ये जो जे है ये रेडियस नहीं है। अगर आप सर्कल में ऐसे स्क्वायर डालोगे तो ऐसी सीधी लाइन आएगी, ये थोड़ा सा गैप बन जाएगा। तो आई जे की लंबाई आपको यानी कि रेडियस के बराबर नहीं, आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें? हम दो ही टर्म्स में चीज़ों को लिख सकते हैं, एक तो जो हमें पता है और दूसरी स्क्वायर की साइड, ताकि मैं पाइथागोरस लगाऊं और उत्तर आ जाए। क्वेश्चन यहीं पर सोच लेते हैं। तो आई से लेकर एफ तक तो हो गया भाई साहब रेडियस बड़े वाले सर्कल का, ओके। एफ से लेकर जे तक हो गया स्क्वायर की साइड का हाफ, ये पूरी स्क्वायर की साइड है, इसका हाफ, ओके। अब आई से लेकर जे तक मैं कैसे बताऊंगा? आप पूरा ना बता पाओगे, आप आई से लेकर यहां तक का बता पाओगे और यहां से लेकर यहां तक का बता पाओगे। सोचो, यहां से लेकर यहां तक तो इस स्क्वायर की साइड के ही बराबर होगा, ओके जी। और यहां से लेकर यहां तक, अब मैं छोटा कर दूं, यहां से लेकर यहां तक बताओ, ये यहां से लेकर यहां तक होएगा भाई साहब, ये पूरा 28 है, 28 का आधा 14, और यहां से लेकर यहां तक तो स्क्वायर की जो भी साइड है यहां पर उसका आधा है। तो स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया भाई साहब 2a, क्यों? ताकि अगर मैं a मानूंगा तो उसका आधा a/2, मैं फ्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। तो ये हो गया जी a। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, आई एफ जे, जिसमें ये है 14 + 2a, और ये है आई से लेकर एफ तक इसका रेडियस यानी कि 14√2, 14√2, और ये है भाई साहब a। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा एंड बात बन जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन ये आया है एक बार। तो क्या है, हम इस तरह के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये तो उतना रिलेवेंट तो नहीं लग रहा, ऐसा कई बच्चों को लग जाता है कि 2017 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो हमें नहीं करने चाहिए। भाई साहब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर थे, ठीक है, मतलब टोटली रिलेवेंट है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के अंदर, देखें। और डरने की बात नहीं है इनसे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ठीक है जी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो इट इंप्लाइज दैट, ये तो इंप्लाई नहीं करने देगा ये हमें, आगे से लिखते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा 196, a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, 4a², 14 दूनी 28 दूनी 56a, प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि a² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर आ गया 196, √2 का स्क्वायर आ गया 2, ओके। इट इम्प्लाइज दैट, अब देखो यहाँ पर 196 दो बार है, यहाँ पर 196 एक बार है, तो एक 196 से एक 196 कट जाएगा, यहाँ पर दो बार है तो एक बार बच जाएगा, ओके। तो ये अपने पास आ जाएगा 4a², नहीं एक a ये भी है, 5a², 4 + 1 5a² प्लस में 56a माइनस का 196 इज इक्वल टू 0, ओके। क्या करना पड़ेगा भैया, डिफिकल्ट हुआ, 4 और 1 5, ये ठीक तो किया ना मैंने, मतलब ये सॉल्व करवाएगा, ये चीज़ हमसे करनी पड़ेगी भाई, क्या करें। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनका सम तो हो जाएगा भाई साहब -5 और उनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस का 196 इंटू में ये 5 भी गुना होगा, ठीक है। तो सम से कोई चीज़ एक बार काट दूँ, प्रोडक्ट से वो चीज़ दो बार काट दूँ, ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। 14 और 5, तो इसी को तोड़ना पड़ेगा, 14 × 14
14 बनता है, 14 बनता है 7 इंटू 2 से, तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 एंड 5, ये चीज़ें हैं। 7 7 49, 5 चौके 20, 49 और 20, कितने फ़र्क, 5 का फ़र्क चाहिए हमें ना, तो 2 दूनी 4, 7 28 और 7 5 35, इसमें 7 का फ़र्क है, 5 का फ़र्क कैसे आएगा? 49 और 20 में नहीं आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 चौके 28 और 35 में भी नहीं आएगा। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? नहीं, देखते हैं, लेट अस सी। वैसे भी हमें 2a निकालना है ना यार, मैंने 5a लिख दिया, ये 56a है ना, मैंने 5a क्यों लिख दिया? चलो करते हैं। 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस 56a और माइनस में 196 इज इक्वल टू 0। अभी किसी चीज़ से कट रहा है, किसी चीज़ से नहीं कट रहा। अब करते हैं जी, ऐसे दो नंबर देखने हैं मुझे जिनका सम होएगा माइनस का 56 और जिनका प्रोडक्ट होएगा भाई साहब 196 इंटू 5। तो मैं कोई ऐसा नंबर देखता हूँ, बिकॉज ये कैलकुलेटिव हो जाएगा कि मैं सम में से एक बार काट दूँ, प्रोडक्ट में से 2 बार काट दूँ। 14 नज़र आ रहा है हमें, ये 14 का स्क्वायर है, मैंने 14 काट दिया और यहाँ से सिर्फ 2 बार काट दिया मैंने 14, यहाँ से 1 बार काट दिया, 14 चौके 56। मेरे दिमाग में 14 मैंने रखा हुआ है। अब मैं -5 को ऐसे स्प्लिट करूँगा 2 नंबर में, जिसका सम आ जाएगा -4, तो 5 एकम 5 और इसको नेगेटिव दे दूंगा। अब जो मैंने 14 काटा था वो मैंने यहाँ पर दे दिया, ये बन गए। एक नंबर हो गया -70, एक नंबर हो गया 14। अब -70 तो हो नहीं सकता स्क्वायर की साइड भाई से, और एक्चुअल में ये भी नहीं होएगा, एक्चुअल में डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर 5 है ना, तो ये वैल्यू होएगी a की, तो ये तो हो नहीं सकती बिकॉज नेगेटिव है, तो ये है, और मुझे चाहिए 2a, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 14/5 आ रही है ना, 28/5। ये मैंने एक स्क्वायर की साइड निकाली है। ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर का एरिया, ऐसे ऐसे एक स्क्वायर का एरिया क्या होएगा, 28 इंटू 28, मतलब क्या काम करवा रहा है एग्जामिनर। ऊपर अगर मैं इसको पॉइंट में ले आऊँ तो ईजी रहेगा क्या अपने लिए, 5.6 हो जाएगा अगर ऊपर नीचे, तो 5.6 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर बटे में 4 कर लेंगे, चलो जो भी है, इसके लिए इतना क्यों सोचना। तो स्क्वायर का एरिया है भाई, एक स्क्वायर का, हमें ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है, दैट्स ऑल, करना ही पड़ेगा। यहाँ से मैंने 1 2 इसको दे दिया, 1 2 इसको दे दिया, ये बन गया 56, ये बन गया 56, तो 56 का स्क्वायर कर रहा हूँ जो कैलकुलेशन बूस्टर के अंदर मैंने आपको करवाया। 50 से 6 ज़्यादा है तो 36, और 25 में 6 जोड़ दोगे तो 31 डिवाइडेड बाई 25, 25 का पाड़ा आना चाहिए, 25 एकम 25, 6 25 दूनी 50, 13, 25 5 125, 13/25। उत्तर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन 13 चौके 12, 125.52 आ रहा है, शायद वहाँ पर 11 होएगा, मैंने ही गलती करी होगी, 11 होएगा शायद यहाँ पर। फिर से एक बार चेक करता हूँ, 25 एकम 25, 6 25 दूनी 50, 13 125, हाँ जी वहाँ 11 है, ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन से डिप्रेस नहीं होना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे। आपको क्या लग रहा है, आप क्या अकेले के आएंगे? आपके अकेले के नहीं आएंगे, और फर्स्ट राउंड में हम नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे। और क्या हमें टाइम मिलेगा? अरे मिला पड़ा है भाई, टेंशन मत लो, ठीक है, जैसे जैसे आगे गाइडेंस चलती रहेगी वैसे वैसे आपने फॉलो करनी है, टाइम मिला पड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस स्किल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस कैलकुलेशन की स्किल को नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की स्किल को। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करनी पड़े तो हम क्या करेंगे। चलिए जी, कुछ मिसलेनियस सिचुएशन आपके सामने बताता हूँ। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको अलग अलग बुक्स के अंदर और ऑनलाइन कई जगह पर आपको रटने के लिए बताई जाएंगी, बट आपको रटनी नहीं है। आज तक इनके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, हाँ बट क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। बट ये हमें अगर बनानी पड़े तो बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपका दिमाग दौड़वा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे सामने एक सर्कल है, सॉरी हमारे सामने एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है a, ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर
मैंने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक क्वाड्रेंट खींच दिया, और इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पर प्रकार रखा, यहाँ पर पेंसिल रखी और ऐसे एक क्वाड्रेंट बना दिया। तो ये ऐसे क्वाड्रेंट बना दिए और इस जगह पर मैंने एक फुल सर्कल बना दिया मैक्सिमम साइज का। तो इस सर्कल का रेडियस बताओ मुझे, ए के टर्म में इस सर्कल का रेडियस बताओ। कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर हमें इस सर्कल का रेडियस इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इस स्क्वायर की साइड इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, तभी इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा। कोशिश करो, देखो क्या कर सकते हो। एक चीज़ बता दूं कि ये सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल कैसे है? आपने यहाँ से क्वाड्रेंट बनाया, आपने यहाँ से क्वाड्रेंट बनाया, अगर मैं एग्जैक्टली इसके बीच में से एक लाइन मारूंगा और सेंटर में से भी ऐसे पास होगी, एग्जैक्टली जहाँ पर सर्कल टच कर रहा है स्क्वायर को वहाँ से ही पास होगी, तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर दोनों एग्जैक्टली डिट्टो सिचुएशन होंगी। ये तो अब तक आप फील करने लगे होंगे कि हाँ जी सर ये तो फील हो रहा है, ऐसे तो होएगा ही। ठीक है, बनाओ फिर, कैसे करें बताओ। तो भाई उम्मीद है कि आपने अच्छे से ट्राई कर ली होगी, मैं बताऊंगा तो उसके बाद तो पता चली जाएगी आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो। तो स्क्वायर की साइड को इन्वॉल्व करना है हमने, तो और इस मतलब स्क्वायर की साइड यानी कि इसको इन्वॉल्व करना हमने, सेक्टर्स के रेडियस को। इसका रेडियस आर है, अगर मैं ये बना दूँ, हाँ ये बन जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ से ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा, बिकॉज सिमेट्रिकल सिचुएशन है, ये बिल्कुल बीच में जाएगी। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2। अगर स्क्वायर की साइड a है तो एग्जैक्टली उसका आधा a/2। ओके, ऊपर लिखने का फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये क्या होएगा, इसको एक बार छोड़ देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होएगा, ये होएगा अंदर वाले सर्कल का रेडियस। अब ये बताओ इसकी लंबाई क्या होगी, AO की। AB की लंबाई तो हमें पता है a/2, AO की लंबाई क्या होगी, सोचो, हिंट दूं, पहले एक बार सोचो, हिंट दूं। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहां पर मिलेगी, देखो एक बड़ा सा सर्कल है ये, और क्या है ये, एक बड़ा सा सर्कल ही तो है ये क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, जब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल होगा और आप इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करोगे और अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वहीं पर तो ये लाइन जाएगी जहां पर इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर दोनों सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक ये पूरा है A, ये पूरा क्या है, ये A है। इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है, ये रेडियस है ना A, ये रेडियस है A। उसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, O से लेकर C तक क्या है, O से लेकर C तक इस बड़े वाले मतलब कि छोटे वाले सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का रेडियस है, तो ये हो जाएगा A-R। AO विल बी A-R। अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिली है ABO, जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो A और R के रिलेशन में ही हैं, तो हम इजीली बता देंगे। अगर हमें A और R में से कोई भी एक गिवन होगा तो हम दूसरा बता देंगे। करो फिर, अब तो कर लो मेरे बताए बिना। करें तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, तो वी नो दैट AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट A माइनस आर का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR इक्वल टू AB का स्क्वायर, बोले तो A स्क्वायर बाई 4 प्लस में OB का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है A/2। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर मेरे पास है A स्क्वायर एक बार, यहाँ पर है 1/4, तो 1/4 इधर जाकर घटेगा तो सिर्फ 3/4 A स्क्वायर बच जाएगा। इसको मैं इधर ले आया 2AR को, एक A से एक A फिर से कट जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं इस 2 को भी इधर भेज दूं कि 3/8 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू R, जो अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो पूरे स्क्वायर की साइड का 3/8 है। कितना है, 3/8 है। अगर मुझे कोई स्क्वायर की साइड बता दे और एग्जैक्टली ये वाली रिलेशन कर दे तो इसका रेडियस 3/8 होगा। तो क्या सर रट ले,
रटने की जरूरत नहीं है ना, वो ये भी दे देगा, वो फिर क्या पता ये दे दे, हैं बहुत सारी सिचुएशन है और ये रिपीट नहीं हो रही आज तक एक बार भी नहीं है, तो रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये प्रोड्यूस करनी आनी चाहिए। तो ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को, आपका दिमाग जब आप एक काम को बार बार करते हो ना, तो वो काम आपके लिए ईजी बन जाता है। तो आप क्या करोगे, अभी इन्हीं क्वेश्चंस को 2-2 बार कर लो जब मैं बता रहा हूं तब, कल फिर एक बार कर लेना याद करके। अगर आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है, अगले दिन एक बार फिर कर लो, उससे अगले दिन एक बार फिर से कर लो, और जब संडे आए तो एक बार उसको फिर से कर लो, जिस दिन आप पढ़ नहीं रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, तो वही चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए। बस खत्म बात। ठीक है, तो सिर्फ आपका दिमाग उस चीज में तेज नहीं होगा, उस जैसी सारी चीजों में तेज हो जाएगा। आगे बढ़ूं और आगे करोगे। मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं कि अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल की जो साइड है दैट इज ए, इसके अंदर मैंने क्वाड्रेंट बनाया, इसके अंदर मैंने क्वाड्रेंट बनाया। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर सर्कल फंसाया था, अब की बार मैंने यहाँ पर सर्कल फंसा दिया। तो इसका रेडियस बताओ, इस सर्कल का रेडियस इन कंपैरिजन विद स्क्वायर की साइड, कि स्क्वायर की साइड के कंपैरिजन में कितना होगा। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, बनाने की कोशिश करो। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और इनके अंदर कई तरीकों से सॉल्व हो सकते हैं, ये नहीं है कि एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। आप दिमाग लड़ाओ, हो सकता है आप ना भी कर पाओ या मेरे से अलग तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग लड़ाओ, टाइम दो खुद को, आराम से रिलैक्स होकर बैठो। कई बंदे पता है क्या करते हैं कि पॉज करके सॉल्व करेंगे, जल्दी से कर दूं, जल्दी से कर दूं। मैं आपके घर पे बैठा हूं, क्या मैं आपको देख रहा हूं कि आप कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हो? नहीं ना, आराम से कर लो ना, क्या दिक्कत है? आराम से रिलैक्स होकर टाइम लो, प्रेशर मत लिया करो कि आपको जल्दी करना है। आराम से रिलैक्स होकर पॉज करके करो। कई महान अनुभव महापुरुष ऐसे भी करते हैं, सर मैं आपकी वीडियो को पॉज नहीं करता, मैं आपके साथ साथ सॉल्व करता हूं, पहले करने की कोशिश कर। अबे सीख रहे हो या क्या कर रहे हो तुम? अभी तसल्ली से सीख लो, कंपटीशन मत लगाओ, मेरे से तो बिल्कुल मत लगाओ। मैं यही काम कर रहा हूं दिन रात, क्या कंपटीशन लगाओगे? सीखो अभी तसल्ली से, रिलैक्स होकर, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो। पेपर क्लियर करो बढ़िया रैंक के साथ, बढ़िया लोकेशन पर, फिर आपने जो भी ये कांड करने हैं फिर करते रहो, बट पहले पेपर क्लियर कर लो, जॉब ले लो। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से कर लो, करो इसको सॉल्व। तो भाई सर्कल का रेडियस और मुझे इस क्वाड्रेंट जो है इसका रेडियस या फिर स्क्वायर की साइड ये इन्वॉल्व करने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखो अब आपके सामने कई ऑप्शन होंगे, आप यहाँ से भी ट्राई करोगे कि यहाँ से मैं ऐसे बना लूँ, यहाँ से मैं ऐसे बना लूँ, ठीक है, ये मत। और क्या इससे बन रहा है क्या? इससे हाइट नहीं आ रही है ना, ये गैप तो आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो कई तरीके होंगे, कई तरीक़ों से आप फेल हो जाओगे, एक आधे और भी तरीके हैं जिनसे आप पास हो जाओगे। तो ज़रूरी नहीं है मेरे ही तरीके से करना, बस बाद में मेरे से समझ लेना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ भाई, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो मैं इस सर्कल का रेडियस है ये, मैं जस्ट यही कोशिश करता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ और उसके अंदर ए इन्वॉल्व हो और आर इन्वॉल्व हो, और मैं फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ। दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होएगा, ये हम निकाल सकते हैं क्या? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर सर ये क्या है, ये क्या बना दिया आपने? ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है? सोचो ए बी क्या है? अगर मैं ये पूरा सर्कल बना दूं, अगर मैं ये पूरा सर्कल बना दूं और यहां पर एक सर्कल हो, तो मैंने क्या किया है, बड़े वाले सर्कल के सेंटर से छोटे वाले सर्कल का सेंटर ऐसे मिला दिया है। लास्ट में भी मैंने ऐसे किया था, बड़े वाले सर्कल के सेंटर से छोटे वाले का सेंटर मिला दिया मैंने, है? तो ये पूरा रेडियस बड़े वाले का था, उसमें छोटे वाले का रेडियस घटा दिया, ये आ गया। एग्जैक्टली सेम काम किया मैंने। ये छोटे वाले का रेडियस है ए, पूरे बड़े वाले का रेडियस यहाँ से यहाँ तक ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ए माइनस आर। डिट्टो वही काम किया। अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये वहीं पर मिल जाएगा, मैंने आपको बताया जहाँ पर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये आर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो ये तो मिल गया। सर ए सी कैसे मिलेगा? सोचो ए सी कैसे मिलेगा? गर्मियाँ आ गई है, आपको ए सी चाहिए होगा, कैसे मिलेगा बताओ?
अगर आपको AC चाहिए तो इस वाले सर्कल को मत देखो, इस वाले सर्कल को देखो। ये वाला सर्कल है ये वाला, और यहां पर एक सर्कल है, और इस सर्कल को एक लाइन टच कर रही है और इस सर्कल को एक लाइन टच कर रही है। इस सर्कल को टच कर रही है C पर और इस सर्कल को टच कर रही है A पर। बस ये सर्कल पूरा बना हुआ नहीं है ऐसे। ये मत बोलना सर ये सर्कल ऐसे निकल गया तो ये टेंजेंट नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, अगर ये ऐसे क्वाड्रेंट है और इसको आपने ऐसे कुछ टेंजेंट बनाया तो ये सर्कल ऐसे ऊपर नहीं भाग जाता, ये ऐसे ही बनता है। अगर आपने इसके क्वाड्रेंट को ऐसे टेंजेंट टच करवाया किसी लाइन से तो वो सर्कल को भी टेंजेंट ही बनेगी। तो ये एक टेंजेंट है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ऐसे दो सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई जब सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हो? अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है 2√R1R2। अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो तो यहां से लेकर यहां तक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस छोटे सर्कल का और इस बड़े सर्कल का। तो इनके कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी 2√, इसका रेडियस है जी R और इस वाले सर्कल का रेडियस है A, 2√R इंटू A। ठीक, तो बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर मैं बोल सकता हूं कि AB का स्क्वायर, AB है ना हाइपोटेन्यूज, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैं आपको इनको याद करने का तरीका ही बता दूंगा, बट ये आज तक आए नहीं है, वैसे ही फैंटेसाइज कर रखे हैं। ठीक है, बट हाँ इनसे हमें सीखने का मौका मिल रहा है और रिलेवेंट चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, ऐसे दिमाग चलाने का। ठीक है, ओके जी, करें। AB का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो 4RA। ठीक है, और BC का स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, R स्क्वायर कट गया यहाँ पर। ओके जी, मैं ये बोल सकता हूँ इट इम्प्लाइज दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 6AR, ये उधर चला जाएगा तो A से A कट गया। इट इम्प्लाइज दैट A/6 इज इक्वल टू R। यहाँ पर जो सर्कल का रेडियस है अगर आप यहाँ पर फंसा दोगे तो उसका रेडियस स्क्वायर की साइड से 1/6 है। अब अगर मैं यहाँ पर फंसा दूँ तो भी निकल जाएगा। क्या चीज़ है जो मैथ्स में निकल नहीं सकती? यहाँ पर फंसा दूँ तो भी निकल जाएगा, फिर यहाँ पर फंसा दूँ तो भी निकल जाएगा, सब कुछ निकाला जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमें वो निकालने की ज़रूरत है कि नहीं, हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है कि नहीं। हमारा एम क्या है, मैथ्स में मज़े लेने हैं या कोई स्पेसिफिक किसी एग्जाम को क्लियर करने का टारगेट है, उस हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। ये चलो, यहाँ पर मैं आपका दिमाग लड़वा रहा हूँ बस इन सिचुएशन के तहत। अब की बार हमने सर्कल को यहाँ पर फंसा दिया है, इसका रेडियस निकालने की कोशिश करो। डू द कोशिश ऑफ गेटिंग आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अगर स्क्वायर की साइड गिवन हो उसके कंपैरिजन में कितना होगा। ठीक है, बनाएं भाई कोई राइट एंगल ट्रायंगल, देखें यहाँ पर क्या बन सकती है। अगर इस सर्कल का सेंटर है, ऑफ कोर्स ये इसका सेंटर तो इन्वॉल्व होएगा ना, फिर देखें। अगर मैं यहाँ से बीच में बना दूँ देन ये, हाँ ये सम ऑफ रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगी, बस दैट्स इट। यहाँ से अगर मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच आने दूँ और इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ, सिमेट्री के कारण ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ होएगा इस ए के कंपैरिजन में, ये होएगा A/2। ठीक है, और अगर मैं, ये सेंटर है इस वाले सर्कल का, इस वाले सर्कल का, अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक तो ये क्वाड्रेंट है और एक यहाँ पर एक सर्कल है। अगर आप ऐसे इनके सेंटर्स को मिलाओगे तो इस सर्कल का रेडियस है A और इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल r। तो इस लाइन की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी A+R। भैया दो सर्कल ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस R है, ये छोटा सा r है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक A है।
ओके, अब यहां से लेकर यहां तक ये कैसे निकलेगा? मुझे इतना पता है कि यहां से लेकर यहां तक तो स्क्वायर की साइड है ए, ये पूरा तो स्क्वायर की साइड के बराबर होगा। ओके, उसमें से ये जो छोटा सा गैप है ये है आर, स्मॉल आर, तो फिर यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा ए माइनस आर। ये क्या हो जाएगा? ए माइनस आर। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक साइड ए बाई टू, एक साइड ए प्लस आर, एक साइड ए माइनस आर। तो फिर से कर लेते हैं भाई, चलो नाम रख दें इसका ए बी सी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं भैया कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर विल बी ए प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर यानी कि ए बाई टू का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी कि ए माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है जी। ए स्क्वायर और आर स्क्वायर से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गए। ओके, इस 2ar को मैं नहीं, इस नेगेटिव वाले को इधर ले आता हूँ ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो इसको मैं इधर ले आया। इट इम्प्लाइज दैट 4ar इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। एक ए से एक ए कट गया। ओके, इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू ए बाई 16। आर जो है वो ए बाई 16 है, यानी कि अगर मुझे स्क्वायर की साइड कोई दे दे तो उसका 1/16 है। अगर यहां पर सर्कल फंसाया जाए तो उसका रेडियस। ठीक, एक बार स्टार्टिंग से इनके ऊपर नजर मारें क्या क्या अपने सामने इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। तो अगर मैं ऐसे एक स्क्वायर बना दूं, यहां पर एक क्वाड्रेंट बना दूं, यहां पर एक क्वाड्रेंट बना दूं, अगर मैं यहां पर सर्कल फंसाता हूं तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3/8 है इस पूरे स्क्वायर की साइड का, यानी कि 37.5% है स्क्वायर की साइड का, है ना। ये सबसे बड़ा होएगा सर्कल, ये उससे छोटा होएगा, ये उससे भी छोटा होएगा। आपको खुद भी फील हो रहा है। तो अगर मैं किसी स्क्वायर के अंदर ऐसे क्वाड्रेंट बनाऊं, ऐसे क्वाड्रेंट बनाऊं और मैं यहां पर एक सर्कल फंसा दूं तो उसका रेडियस पूरे स्क्वायर की साइड के कंपैरिजन में 1/6 आ रहा है, यानी कि इसका रेडियस आ रहा है 16.66%। ओके जी, अगर मैं और छोटे वाला सर्कल बना रहा हूं, अगर मैंने सर्कल यहां पर बना दिया सबसे छोटे वाला, तो इसका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 1/16, यानी कि 1/8 का आधा, 1/8 होता है 12.5, यानी कि 6.25%। जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं याद रखने में, मेरी तरफ से याद रखने का फ़ायदा नहीं है। कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक, दे कैन, बट नहीं है नीड होगी तो मैं बताऊंगा। चलो, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेंगी। इन द गिवन फिगर ABCD, इस फिगर में ABCD एंड PQRS और PQRS ये दोनों स्क्वायर हैं। BAC एंड ABD, BAC ये क्वाड्रेंट है और ABD ये भी एक क्वाड्रेंट है। इफ AB इज 10 सेंटीमीटर, अगर इस बड़े वाले स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि छोटे वाले स्क्वायर का एरिया बताओ, यानी कि छोटे वाले स्क्वायर की साइड निकाल लो, ये कहना चाह रहा है। देखो फिर सोचो। देखो भाई, निकालें, मैं डायरेक्ट बता दूं, आप इसको पॉज करके अपना दिमाग लगा लेंगे, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, है ना, टाइम भी नहीं लगेगा उसमें, बताना मैं नहीं है अगर आपसे नहीं निकला तो, है ना। ठीक है जी, तो मुझे छोटे वाले स्क्वायर की साइड निकालनी है और मेरे पास बड़े वाले स्क्वायर की साइड है, यानी कि ये जो क्वाड्रेंट हैं इनका जो रेडियस है वो है, इनका रेडियस है, इस वाले क्वाड्रेंट का भी रेडियस है। तो ठीक है, मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी जिसमें स्क्वायर की साइड भी इन्वॉल्व हो। तो स्क्वायर की साइड अगर इन्वॉल्व करनी है, यहाँ पर बनाऊंगा मैं, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो रेडियस है अपने इस क्वाड्रेंट का,
ये भी तो क्वाड्रेंट का रेडियस ही है, ये क्वाड्रेंट ऐसे बनाया हुआ है ना, ये भी रेडियस है, तो इसकी लंबाई तो हो गई 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। ओके, ये है स्क्वायर की साइड जो कि मैंने मान ली है भैया x। अगर मैं इसको मान लूँगा x तो ये भी x हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, और एक और छोटी सी बात सुनो, बिकॉज ये सिमेट्रिकल फिगर है। सर सिमेट्रिकल किस एस्पेक्ट में, किस तरीके से बोल रहे हो? यहाँ से एक चीज़ बनाई, ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ बनाई, और इसके बीच में स्क्वायर फंसा दिया, तो ये वाला जो गैप है और ये वाला जो गैप है ये दोनों बराबर होंगे। प्रूव भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन मारूंगा बिल्कुल बीचों बीच, इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड की सिचुएशन सेम होंगी। मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज मुझे ए से लेकर क्यू तक की लंबाई निकालनी है भाई, नहीं तो मैं कैसे करूँगा? राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स कैसे पता चलेंगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ x, तो फिर ये भी हो जाएगा x, तो फिर p से लेकर q तक हो जाएगा tan माइनस 2x, क्योंकि ये पूरा तो tan है। तो अगर स्क्वायर की साइड tan माइनस 2x आई है तो यहाँ पर भी tan माइनस 2x हो जाएगी। तो ट्रायंगल ए आर क्यू मिल गई, राइट एंगल ट्रायंगल। लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस में आर क्यू स्क्वायर, यानी कि 100 इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू। अब ए क्यू की लंबाई क्या होगी? ये tan माइनस 2x है, ये x है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को, ये हो जाएगा tan माइनस एक्स। तो tan माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू यानी कि tan माइनस 2x का स्क्वायर, 100 प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 40x। ठीक है, लेट अस सी क्या होता है। 100 से 100 कट गया, ओके, आगे तो कुछ कटेगा नहीं। इट इम्प्लाइज दैट 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो चीज़ें राइट हैंड साइड पर है ना उनको मैं लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसे लिखने की आदत है। 4x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे 4x स्क्वायर है, प्लस में 60x है ना, सॉरी माइनस में 60x है, और प्लस में 100 है, और प्लस में 100। जो लेफ्ट हैंड साइड पर इज इक्वल टू 0 लिखनी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ओके, अब ये 5 से काट देंगे, ठीक है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 20 हो और सम हो 12। 10 दूनी 20, जी हाँ 10 दूनी 20। तो x की जो वैल्यू है वो 10 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू 10 तो नहीं हो सकती, क्यों सर? बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, तो ये होएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 दूनी 4, 10 माइनस 4 6, यानी कि स्क्वायर की साइड आ जाएगी 6, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 6 6 36। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, करोगे अगला? बताओ, कर सकते हो इसको, पक्का कर सकते हो। अब तक जो मैंने बताया है लास्ट के कुछ क्वेश्चन में, उन्हीं में से कुछ इंफॉर्मेशन यूज होनी है। ट्राई करो, फिर मैं बता देता हूं। द गिवन फिगर कंटेन्स ए सर्कल, इस फिगर के अंदर एक सर्कल है, ये रहा, एक सेमी सर्कल ये रहा, एंड एक क्वाड्रेंट ये रहा। क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री है यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ओके, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने का क्या मतलब है कि पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इन दोनों का एरिया घटा दो, शेडेड रीजन का एरिया आ गया। उसके लिए हमें इनका रेडियस चाहिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस चाहिए, इसका एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस चाहिए, और क्वाड्रेंट के एरिया के लिए क्वाड्रेंट का रेडियस चाहिए। तो देखते हैं किस किस का गिवन है और किस किस का निकालना है। ओके जी, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1, सर्कल का रेडियस 1 है, तो सर्कल का रेडियस 1 है भाई। ओके, बाकी इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो, अगर इसका रेडियस r है, तो ये r हो गया, ये r, तो पूरे क्वाड्रेंट का रेडियस 2r है। तो इस सेमी सर्कल का जो भी रेडियस होएगा उससे डबल इस क्वाड्रेंट का रेडियस होएगा, ये पूरा क्वाड्रेंट का रेडियस, यानी कि इन दोनों में से एक ही चीज का निकालना है। ठीक है जी, करते हैं, देखते हैं। कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अगर मैंने इसका रेडियस r मान लिया तो ये 2r हो गया। कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसके अंदर r और 1 का लेना देना हो।
यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, हाँ यहीं पर बन जाएगी। देखो दूसरे रंग से बनाऊँ क्या? अगर मैं यहाँ से ऐसे खींचूँ, ये तो सर्कल का रेडियस हो गया 1, और इस पॉइंट को मिला दूँ मैं, अगर आप इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो गया, ये है जी 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है, लेकिन मुझे पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटर है इस क्वाड्रेंट का, और ये सरकमफ्रेंस है क्वाड्रेंट का, ये पूरा हो जाएगा 2r। ये पूरा क्वाड्रेंट का रेडियस है 2r-1, तो ये हो जाएगा 2r-1, इस पूरे 2r में से 1 गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बताओ, कैसे निकलेगा? हमने थोड़ी देर पहले किया है। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों, कौन से दो सर्कल सर? ये वाले दो सर्कल्स, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, तो यहाँ से यहाँ तक ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो उसकी लंबाई होती है, अगर टच कर रहे हैं तो 2r1r2, 2 अंडर रूट इस वाले सर्कल का रेडियस 1 इंटू में इस वाले सर्कल का रेडियस r, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट r। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की तीनों साइड हमें मिल गई r और 1 के रिलेशन में। अब r की वैल्यू निकालते हैं। तो भैया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, 2r-1 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी यानी कि 1 प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट r का स्क्वायर r। ओके, तो 1 से 1 कट गया। इट इम्प्लाइज दैट 4r स्क्वायर को मैंने इधर ही रखा, इस 4r को उधर भेज दिया, इज इक्वल टू 8r, एक r से एक r कट जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2। अब सब कुछ मिल गया हमें। अगर r 2 है तो ये 2 हो गया है, तो ये पूरा कितना हो गया, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना हो गया, 4 हो गया। सेमी सर्कल का आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से घटा दूंगा सेमी सर्कल का एरिया प्लस सर्कल का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया होएगा 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर। पाई तो इन सब में है ना वैसे, चलो पाई वैसे ऑप्शन में भी है तो पाई ही रख लेते हैं। पाई, इसका रेडियस है भाई साहब 4, 16 माइनस में इसका एरिया होएगा हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर, तो इसका रेडियस है 2, 2 का स्क्वायर है जी 4, प्लस में इसका एरिया होएगा पाई r स्क्वायर, तो r है 1, तो पाई 4 चौके 16, 4 पाई और 2 दूनी 4, तो 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 1 पाई। ठीक, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अपने सर्कल के मिसलेनियस के कितने क्वेश्चन बचे हैं, मैं एक बार वो देख लूं ताकि वो इसी वीडियो में कंप्लीट कर दें हम। सर्कल के मिसलेनियस के कई क्वेश्चन बचे हैं। क्या ये मैंने स्लो करवाए हैं क्या? क्वेश्चन ही ऐसे थे भाई, स्लो करवाने ही थे ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अगली वीडियो में, बाकी सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक और 1.5 घंटे की वीडियो लगनी तो थी, मैं सोच रहा था वो 1 घंटे की लगेगी, बट कोई नहीं, 1.5 की हो जाएगी। ये करो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 3-4। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज ए सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज ए सी है। ओके जी, इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया। ये स्क्वायर लग नहीं रहा, बट ठीक है मान लो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। हाइपोटेन्यूज के ऊपर हमने एक स्क्वायर बना दिया। द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो स्क्वायर बनाया है उसका एरिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, व्हाट इज सम ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन ए बी एंड बी सी एस डायमीटर। ए बी के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया और बी सी के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया, इन सेमी सर्कल्स का एरिया कितना होगा?
बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम पता है क्या चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम चीज़ यूज़ करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पता है, देखो AC के ऊपर जो स्क्वायर बना है उसका एरिया है 128, तो AC के ऊपर जो स्क्वायर बना है उसकी साइड कितनी है AC, तो यानी कि हमें पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 128। एरिया क्या होता है, स्क्वायर की साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। तो इस स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड है AC, एरिया कितना है 128, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 128। और हमें एक और बात पता है, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता है ना, ये चीज़ यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ओके जी, करें फिर। इसका एरिया कितना होएगा, इस सेमी सर्कल का एरिया, इसका एरिया होएगा, बिकॉज ये सेमी सर्कल है तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी हाफ क्या, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है AB बाई 2, इसका स्क्वायर, प्लस में इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर BC का स्क्वायर, पाई इंटू इसका रेडियस कितना है BC बाई 2। मैं जानबूझ के BC और AB लिख रहा हूँ, क्यों, बिकॉज मुझे पता है इनके स्क्वायर का सम पता है मुझे। अगर मैं यहाँ से पाई बाई 2 कॉमन ले लूँ और अंदर से 4 कॉमन ले लूँ, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ऊपर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें पता है 128, ठीक है, इसीलिए जानबूझ के दिया उसने ऐसे। तो 4 दूनी 8, 16 8 होता है भाई साहब 128, तो 16 पाई। अगर आप पहाड़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपको कई जगह फ़ायदा होता है। आगे बढ़े, ये बताओ, कोशिश करो। तो मैं आपको एक बात बताऊं आगे बढ़ने से पहले, हमें इतना पता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। सिर्फ इसी कारण अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर आप यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना देंगे, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना देंगे, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना देंगे, एरिया ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3। पहले वाले रीजन का एरिया और दूसरे वाले रीजन का एरिया इज इक्वल टू तीसरे वाले रीजन का एरिया, इस चीज के कारण, ठीक है। आप ऐसे प्रूव करके देख सकते हो। क्लियर, या फिर समझ में नहीं आया? देखो, ये जो पहले वाला है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है भाई साहब हाफ ऑफ पाई AB स्क्वायर बाई 4, इसका रेडियस AB बाई 2 है, ठीक है। ये दूसरे वाला है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है हाफ ऑफ, बिकॉज सेमी सर्कल है, इंटू पाई BC स्क्वायर बाई 4, हाफ ऑफ पाई R स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर नीचे 4 है, चलो इस 4 को तो पढ़ा रहने दो, इन दोनों में हाफ और पाई कॉमन है, हाँ जी सर, तो आ जाएगा हाफ ऑफ पाई AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बाई 4। ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बन जाएगा हाफ ऑफ पाई AC स्क्वायर बाई 4। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बन जाएगा AC का स्क्वायर, और ये मैं बोल सकता हूं कि ये तीसरे वाले सेमी सर्कल का एरिया है, तीसरे वाले का रेडियस AC बाई 2 है। तो बिकॉज इस चीज का स्क्वायर और इस चीज के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है, तो ये जो सेमी सर्कल्स हैं ये सिमिलर हैं, दुनिया के सारे सेमी सर्कल सिमिलर हैं। तो
इनके एरियाज का रेशियो होता है इनके रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो यहां पर हम इनके रेडियस के स्क्वायर से डील कर रहे हैं, रेडियस के स्क्वायर से, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होता है। तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि अगर आप तीनों जगह पर कोई भी सिमेट्रिकल फिगर बनाओगे तो इन दोनों का एरिया इस तीसरे के बराबर होगा। अगर आप यहां पर ऐसे बनाओगे ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां पर एक स्क्वायर बना दिया, यहां पर एक स्क्वायर बना दिया इसकी साइड का, और यहां पर एक स्क्वायर बना दिया, तो इन दोनों का एरिया इस तीसरे के बराबर होएगा। अगर इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 है, तो इसका एरिया 1 + 2। अगर आप ऐसे ही एक क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, और यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी। इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, इसका एरिया 1 + 2 होगा। ठीक, आगे से आपको याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ूं। कोशिश करो। In the given figure, 3 semicircles are drawn on the sides of triangle ABC। ओके जी, AB = 21 सेंटीमीटर, AB जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ओके, एंड BC = 28, ये BC 28 है। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडिड पार्ट? शेडिड पार्ट का एरिया क्या है बताओ। यहां पर ये एक सेमी सर्कल है, ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, और किसी भी सेमी सर्कल के अंदर आप कोई भी एंगल बनाओगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा। हाँ जी सर, तो ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मन ही मन में अगर कुछ भी कैंसिल आउट होता हो तो काटो। 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 3 और 4, यहाँ पर 5 आएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो ये हो जाएगा जी 35। ओके सर, अब उसने हमें क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हो बताना जरा। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लूं और उसमें से वो वाला एरिया काट दूं जो मुझे नहीं चाहिए, तो पूरी फिगर का एरिया कैसे निकाल सकता हूं? ये पूरी फिगर कैसे बनी है? ये पूरी फिगर बनी है ऐसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, इधर एक सेमी सर्कल है, ये पूरी फिगर बन जाएगी। अगर इसमें से मैं काट दूं, क्या अगर इसमें से मैं काट दूं ये सेमी सर्कल वाला एरिया, सिर्फ ये सेमी सर्कल वाला एरिया, ध्यान से देखोगे तो एक सेमी सर्कल का एरिया खाली पड़ा है। यानी कि अगर मैं इस पूरे एरिया में से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये एरिया काट दूं, अपना ये वाला एरिया जो इस सेमी सर्कल का एरिया है, तो जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है एक्चुअल में, मुझे एक ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, प्लस में एक सेमी सर्कल का एरिया जो इसके इस तरफ बना हुआ है, प्लस में एक सेमी सर्कल का एरिया जो इसके तरफ बना हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसमें से मुझे घटाना है एक ऐसे सर्कल का एरिया जो इसके यहां पर बना हुआ है। ये क्या बोल रहे हो सर, यहां पर क्या बना हुआ है? देखो, इसके हाइपोटेन्यूज के इधर बना हुआ है ये सेमी सर्कल, तो हाइपोटेन्यूज के एक लाइन के इधर सेमी सर्कल बना लो या इधर सेमी सर्कल बना लो, बात तो एक ही है, सेम साइज का बनना है। आप इसके इधर बना लो या इधर बना लो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस लाइन के इधर जो सेमी सर्कल बना हुआ है उसी साइज का सेमी सर्कल इधर बनेगा। तो मुझे क्या करना है, एक ट्रायंगल का एरिया प्लस उसके यहां पर जो सेमी सर्कल बना है प्लस उसके यहां पर जो सेमी सर्कल बना है, उसमें से मैंने घटाना है उस ट्रायंगल के यहां पर जो सेमी सर्कल बना है उसका एरिया घटाना है। तो एक चीज तो मैं आपको बता चुका हूं क्या, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर कोई फिगर बना लो, यहां पर कोई फिगर बना लो, अगर आप सेमी सर्कल बना रहे हो तो यहां पर भी सेमी सर्कल बनाओगे तो इन दोनों के एरिया का सम इसके बराबर होता है। तो अगर मैं ये है 1 वाला, ये है 2 वाला, ठीक है,
और ये है अपना 3 वाला। ठीक है, मैं एक बार ये फिगर बना दूं ताकि आपको बाद में भी याद रहे। ये है अपना 1 वाला, ये है 2 वाला और ये है अपना 3 वाला। ठीक है, और ट्रायंगल का नंबर है अपना 4। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नंबर है 4, प्लस में एक सेमी सर्कल है जिसको मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से, प्लस में एक और सेमी सर्कल है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 से, उसमें से मैं घटाऊंगा एक सेमी सर्कल का एरिया जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3 से। ये थोड़ा सा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, ये लेंदी हो गया, उतना लेंदी है नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप इस सारे में से ये घटाओगे तो हमें पता है इन दोनों का जो एरिया है वो इसके बराबर है। ठीक है, इन दोनों का जो एरिया है वो इसके बराबर है। तो जो उत्तर आएगा फाइनली वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है वो। तो ये जो शेडिड पोर्शन है ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, इसकी बेस और हाइट हमें पता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 में है 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। ऐसा ही एक आधा और क्वेश्चन करें। ये बताओ, अगर पिछला क्वेश्चन आपके थोड़ा सा कम समझ में आया है तो बहुत ही ध्यान से मैंने बताया है, आप दोबारा से उसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट है जो शायद देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द गिवन फिगर कंटेन्स ए स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके अंदर स्क्वायर है। ये सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है, देखो स्क्वायर के बाहर बाहर ये सर्कल है, एंड 4 सेमी सर्कल्स, और 4 सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है जी, ये 4 सेमी सर्कल है। ABCD इस 10 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, ABCD की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया बताओ। तो स्क्वायर की साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया होएगा स्क्वायर का जो एरिया है शेडेड रीजन का उसी के बराबर। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली ये बोल सकता था, अगर ऐसे आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है तो वो बराबर होएगा इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर। क्यों? क्योंकि हम एक ट्रायंगल का एरिया प्लस इन दो हिस्सों का एरिया में से घटा रहे हैं एक बड़े सेमी सर्कल का एरिया, इन दोनों हिस्सों का एरिया इसके बराबर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रूव किया। तो सर यहाँ पर आप डायरेक्टली कैसे बोल रहे हो? देखो कैसे बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस डायगोनल को ड्रॉ कर दूँ, ध्यान से देखिएगा, तो इस डायगोनल के ऊपर जो कहानी है वो कौन सी कहानी है? एग्जैक्टली वही तो कहानी है जो पिछले क्वेश्चन में थी। कैसे सर? एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, उसमें इसके ऊपर सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर सर्कल बना हुआ है, फिर ये जो हाइपोटेन्यूज है उसके ऊपर सर्कल बना दिया और बोले ये शेडेड एरिया बताओ। यहाँ पर देखो, अगर मैं इस डायगोनल को ड्रॉ कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी सर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इस साइड के ऊपर सर्कल बना हुआ है, फिर इस साइड के ऊपर सर्कल बना हुआ है, और फिर हाइपोटेन्यूज के ऊपर सर्कल बना दिया। हाँ जी सर, और बोले शेडेड एरिया बताओ। तो ये जो शेडेड एरिया है ये इसके बराबर होएगा इस ट्रायंगल के एरिया के, और सेम कहानी नीचे है, ये जो शेडेड एरिया है ये इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होएगा, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होएगा? 10 इंटू 10 बटे में 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 50। इन दोनों का एरिया 50 होएगा, इन दोनों का एरिया 50 होएगा। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर भाई ऐसी सिचुएशन आए, एक सर्कल बना हुआ है, सॉरी एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके बाहर एक सर्कल बनाओ और स्क्वायर की सारी साइड्स के ऊपर ऐसे सेमी सर्कल बनाओ, तो ये जो एरिया है ये स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। ऐसे ही बोल सकता हूं या फिर मैं। ठीक, क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। अगर आप ये समझ जाओगे तो देन आप ये भी समझ जाओगे कि मैंने कैसे बोला है। करने को हम इसको मैथमेटिकली भी कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कैसे करेंगे इसको मैथमेटिकली करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे कि पूरी फिगर का जो एरिया है, यानी कि इसका एरिया, इसमें से हम सर्कल का एरिया घटा देंगे। ये जो सर्कल है पूरी फिगर का एरिया निकालेंगे, उसमें से सर्कल का एरिया घटाएंगे, आ जाएगा। बस हुआ क्या है, इन चारों पोर्शन का जो एरिया है वो इसके बराबर है, तो सिर्फ सर्कल का एरिया बच गया। हुआ ये है एक्चुअल में। ठीक है, क्लियर है भाई? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके आगे अपने
सर्कल के मिसलेनियस के कितने क्वेश्चन बचे हैं? सर्कल मिसलेनियस के ही काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं ना। चलो फिर भी अगली वीडियो में हो जाएगा। 17, 18 मतलब 20-23 क्वेश्चन टोटल बचे हैं इस टॉपिक के, पूरी मेंसुरेशन के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ मैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।